बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे स्टूडेंट्स, वालिदैन और जो भी लोग देखने वाले हैं, डियर व्यूअर्स, तो सब के लिए मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। तो आज मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो मैथ में आपको अगर नहीं आती होंगी तो आपको 9th-10th के मैथ में नंबर लेना, सिर्फ नंबर लेना ही मुश्किल नहीं हो जाएगा, बल्कि इनके पास होना भी बहुत मुश्किल होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये नहीं कि ये मैं वैसे कोई, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो और ये बात भी है कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये बेटा को ये नहीं कि ये आपने पहले पढ़ी नहीं होंगी या आपकी पिछली क्लासेस में नहीं है, तो मैं कोई ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके लिए अनहोनी हैं, जो आपने पहले पढ़ी नहीं हैं लेकिन पढ़ी हैं ये सारी छोटी क्लासेस में आती हैं। 6 में ये चीज़ें आती हैं, 5 में आती हैं, 4 में आती हैं, इवन के 7, 8, ये सारी क्लासेस में ये चीज़ें आती हैं। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो वो सारे आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि जो अब कुछ तो मैं यही कह लें कि इसमें बच्चों का भी कसूर इतना नहीं है। कुछ हमारे जो पॉलिसी मेकिंग है, जो गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस हैं, वो बहुत से मसाइल भी ये एजुकेशन में क्रिएट कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो हमारे बड़े ऑफिसर्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो वहाँ बैठकर डिसीजन तो कर रहे हैं। अब मेरी ये वीडियो आ रही है तो पता नहीं अब क्या रिएक्शन होगा, बट इट्स रियलिटी। अब हकीकत को तो बयान करना चाहिए, जो भी हकीकत है उसको बोलना चाहिए। तो मैं बिल्कुल ये बरमला ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो हमारी पॉलिसी मेकिंग है वो भी कुछ ठीक नहीं है। पॉलिसी मेकिंग में अब बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ये जो हमारा सिस्टम है, पता नहीं किसने इनको कहा है और किसके कहने पे ये हुआ है कि ये आपने एग्ज़ाम्स नहीं छोटी क्लासेस में बच्चों के लेने और उनको आपने नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है। एग्ज़ाम्स नहीं लेने और नेक्स्ट क्लास में आपने प्रमोट करना। अब खुद सोचें कि जब बच्चे का एग्ज़ाम नहीं होगा और उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है। अच्छा, एक बात मैं थोड़ी सी यहाँ पर वजाहत कर दूँ कि ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो लंबी वीडियो फिर ये चीज़ें कुछ ऐसी बतानी है मैंने कि इसके लिए हो सकता है मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो बाज़ औक़ात लंबी वीडियो जो होती है वो देखना लोग पसंद नहीं करते, तो वो कहते हैं इतनी लंबी वीडियो। तो बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातें होती हैं तो उनमें से और बहुत सी बातें निकल आती हैं। तो इसके लिए पहले जब मैं भी हर इंसान जो है वो सीखने के स्टेज पर होता है और ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में उसे सीखना चाहिए। तो मैं भी यूट्यूब से बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैंने सीखी हैं। तो पहले जब इस तरह की कोई लंबी वीडियो होती थी, टाइम की कमी होती थी, तो वो देखना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। फिर वो मुझे खैर एक ऑप्शन का पता चला कि आप यूट्यूब की ये जो वीडियो है इसकी सेटिंग पे ऊपर जब वीडियो चल रही हो तो इसके ऊपर छोटा सा क्लिक करें तो वहाँ पर एक ऐसे गोल सा चक्कर आता है, वो गरारी सी बनी होती है, वहाँ पर क्लिक करें तो उसके नीचे कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं, जिसमें से एक ऑप्शन होती है कि आप प्लेबैक स्पीड जो है वो क्या रखना चाहते हो। तो वहाँ से आप स्पीड को कम या ज़्यादा करके तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देख सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग जो होते हैं वो बड़े होते हैं, उनको चीज़ें जल्दी समझ आ जाती है तो वो स्पीडली देखना चाहते हैं। बाज़ बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए एक स्पीड थोड़ी सी लिमिट होनी चाहिए। और वैसे भी जब हम वीडियो बना रहे होते हैं, वीडियो बनाते हुए पता है कि ये मेरी वीडियो पता नहीं कितने लोगों ने देखनी है, तो हर लफ्ज़ जो है वो ज़रा सोच समझ कर और नपे तुले अंदाज में बोलना पड़ता है। स्पीड थोड़ी सी वैसे भी कम होती है, लेकिन फिर भी आप अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो वो मैंने तरीका बता दिया, उससे आप स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाकर आप फिर ये वीडियो जो है वो आसानी से ज़्यादा स्पीड के साथ अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। तो बात ये हो रही थी कि ये आपने एग्ज़ाम नहीं देना, गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी है कि एग्ज़ाम नहीं देना और नेक्स्ट क्लास में बच्चे जो हैं वो प्रमोट हो जाएंगे। और जब बच्चों को पता होता है कि हमने नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाना है तो वो डेफ़िनेटली वो उसी तरह से ही पढ़ते हैं, उनके सबको डर नहीं होता। जज़ा और सज़ा का कंसेप्ट जो है वो इस्लाम में है कि
इस्लाम कहता है कि ये होना चाहिए कि जो अच्छा बच्चा पढ़ता है उसे इनामात भी दिए जाएँ, और जो नहीं ठीक है इस तरह से मेहनत कर रहा और उसकी मेहनत के मुताबिक अगर वो बिल्कुल अप टू मार्क नहीं है तो उसको डेफ़िनेटली फिर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। तो इससे ना सिर्फ ये है कि बच्चे, बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें टीचर भी कुछ रिलैक्स हैं, पेरेंट तो पहले ही ख़ास तौर पर जिस एरिए में हम लोग रहते हैं, बैकवर्ड एरियाज़ जो हैं, जो देहाती इलाके हैं, वहाँ पर तो बरमला हमें कुछ ये कहने में कोई यार नहीं कि हम देहाती इलाकों से हैं। तो वहाँ पर जो वालिदैन हैं उनके पास तो इतनी फुर्सत ही नहीं होती, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो बच्चों को कुछ कहें, बच्चों को कहें बच्चे क्या कर रहे हैं। इवन के वालिदैन को तो इतना भी नहीं पता होता कि हमारे बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे। तो फिर इस तरह की जब पॉलिसी बन जाती है तो बच्चे केयरलेस हो जाते हैं। तो वो जो छोटी क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो फिर उनको समझ नहीं होती, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो हर क्लास को पास करते हुए तो वो अगली क्लासेस को, नेक्स्ट क्लास से 6 से 7, 7 से 8, और बालाखिर वो 9th में पहुंच जाते हैं किसी न किसी तरह से। जब 9th में पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पर बहुत से मसाइल जो हैं वो उनका सामना करना पड़ता है। वहाँ बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स अब डेफ़िनेटली वहाँ तो फिर पास करने पड़ेंगे। वो ऐसे तो नहीं हो जाएंगे कि आप नेक्स्ट क्लास में चले जाएं। तो वो फिर जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जाते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो पैदा होती हैं। तो उसमें ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं, मैथ के बहुत से मसाइल हैं। तो मैथ के हवाले से अब मैं ये तो नहीं कहता चले आपने जितना भी पढ़ा है पिछली क्लासेस में वो सारे का सारा ही आपको आना चाहिए, ना हम वो सारा पढ़ा सकते हैं, ना पॉसिबल है। लेकिन एट लीस्ट मैं चाहता हूँ कि बच्चों को कम से कम ये ऐसे कंसेप्ट्स जो हैं वो दिए जाएँ जो कि एट लीस्ट कुछ बेसिक चीज़ें हैं और बिल्कुल इजी हैं, ये भी नहीं कि ये मुश्किल हैं, लेकिन वो तो बच्चों के पास होनी चाहिए ताकि वो आसानी के साथ वो 9th के और 10th के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको न सिर्फ पास कर सकें बल्कि उनमें बड़े अच्छे नंबर भी ले सके, उनकी परेशानी ख़त्म हो जाए। तो इसलिए ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं मैथ के, वो इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ। और जो बच्चा इन कंसेप्ट्स को, इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेगा, है ये पिछली क्लासेस की, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल भी कि 9th 10th की। शुरू में मैं ख़ुद जब मैथ करवाता था तो मैथ के हवाले से जब बच्चों को इतनी मेहनत से वो 9th 10th के क्वेश्चन जो रेलिवेंट है वो हम करवाते थे, तो उसमें वो क्वेश्चन जो थे वही करवाते थे, और ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनकी तरफ नहीं पता होता था कि ये बच्चों को आती ही नहीं है। तो इतनी मेहनत से पढ़ाना, मेहनत से क्वेश्चन करवाने, लेकिन उसका आउटपुट नहीं मिलता था। तो फिर आहिस्ता पता चला कि ये बच्चों को तो ये बेसिक चीज़ें नहीं आती। जब बेसिक चीज़ें नहीं आती तो इससे फिर बच्चों को वो जो क्वेश्चन है वो ऐसे उनके सर से गुज़र जाते हैं, वो बिल्कुल उनको समझ नहीं आती। तो इसलिए मैंने कहा चले फिर आहिस्ता जब भी मैं वो क्लास लेता था, क्लास मेरे पास 9th की आती है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चों को पहले मैं वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, वो बच्चों को क्लियर की जाए। जब से मैंने फिर वो क्लियर करना शुरू की और फिर मैंने वो जो कोर्स का मैथ है टेक्स्ट बुक्स का, उसकी तरफ आया, तो उसमें फिर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। और फिर मुझे पता चला कि वाकई जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो जैसे कहते हैं कि एक जो बिल्डिंग है उसकी बेस अगर अच्छी नहीं होगी, जब बेस अच्छी नहीं होगी तो डेफ़िनेटली उसके ऊपर बिल्डिंग भी अच्छी तरह से तमीर नहीं हो सकती। अगर बेस अच्छी होगी तो बिल्डिंग अच्छी तरह से तमीर हो जाएगी। तो इसमें कुछ अलजबरा की कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंटीजर्स को कैसे प्लस माइनस करना है वो बच्चों को बिल्कुल पता नहीं होता। तो ये बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, आप ख़ुद हैरान होंगे कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये उस वक़्त के लोगों के लिए जिस तरह की हमारी एज है, या इस तरह के वो लोग जो कि जिनको पता होता था 6, 7, 8 में कि हमने एग्ज़ाम्स देने हैं, और वो इन चीज़ों को पढ़ते थे, इनको समझते थे। जब इनको हम लोग समझते थे तो 9th 10th में जाकर ये हमारे लिए एक मजाक सा होता था। आप भी उस एज के लोग जो हैं अगर जब इन चीज़ों को देखेंगे तो वो कहेंगे कि शायद ये इनकी तो ज़रूरत नहीं है, ये कैसे हो सकता है ये 9th 10th में ये बच्चों को ना आती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये फिर वो लोग होंगे जिनका एजुकेशन से या 9th 10th के बच्चों को पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जो
पढ़ा रहे हैं उनसे पूछें तो आपको वाकई पता चलेगा कि ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल बच्चों को तो उनका पता ही नहीं है। वो तो समय उनके लिए ऐसे ही है कि ये चीज़ें मैथ के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो अब इस तरह से बातें तो और भी बहुत लंबी हो जाएंगी, तो अब मैं ज़्यादा वक्त इस बात पे नहीं देना चाहता। तो अब हम आते हैं कि वो कौन कौन से जो बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि होने चाहिए बच्चों के लिए, बच्चे उनको सीखें। और फिर 9th-10th में अब ये भी नहीं कि वो ये चीज़ें सीख लें और उसके बाद वो कहें कि हमारे तो नंबर अच्छे ही नहीं आए, तो सर आपने हमें वीडियो बताई थी, वीडियो में ये चीज़ें आपने सिखाई थी, वो हमने सीख ली। लेकिन उसके लिए बेटा फिर डेफिनेटली जो आपको कोर्स के रिलेटेड बुक्स हैं उनको भी थोड़ा मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। और फिर ये है कि जो आपके वालिदैन हैं उनको भी तवज्जो देनी चाहिए। और पर्टिकुलरली ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको जो गाइड करने वाले, आपके जो ट्यूटर हैं, आपके जो टीचर हैं, वो आपको किस तरह से गाइड कर रहे हैं, आपको किस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपके जो दोस्त हैं वो उनके साथ किस तरह से उठना बैठना है, आप घर में कितना पढ़ाई को टाइम दे रहे हैं। आप ये चीज़ें सीख लें और साथ आपके पढ़ाई की लगन हो, पढ़ाई का शौक़ हो, पढ़ने का शौक़ हो, और एक प्रॉपर गाइड जो है, गाइडेंस एक टीचर अगर आपको मिल जाता है तो फिर इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप नंबर बहुत ज़्यादा नंबर मैथ में ले सकते हैं। और वो सब्जेक्ट जिसको बच्चे पता नहीं क्या समझते हैं कि ये इतना मुश्किल काम है, ये मुश्किल नहीं होता, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है। तो इसलिए मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लेता, तो फिर अब आते हैं अपने जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनकी तरफ। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले जो है वो तो हमारी एक सिंपल जो होती है मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद डिवीज़न, नंबर 3 सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। तो बुनियादी तौर पर तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि आनी चाहिए सब बच्चों को, यानी कि हमारी जो ज़रब, तक़सीम, तफरीक और जमा, ये चीज़ें तो हर बच्चे को आनी चाहिए। अब कुछ बच्चे जो हैं वो 9th-10th में आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको, चले मैं ये तो नहीं कहता कि सब्ट्रैक्शन, ये तफरीक और जमा जो है ये शायद उनको ना होता, और लेकिन बाज़ का बच्चों के जब हम टेस्ट लेते हैं तो उससे ये पता चलता है कि शायद इनको ये चीज़ें भी नहीं आती। तो खुदा के लिए ये जो है ना, ये इतना तो ज़रूर होना चाहिए कि ये कम से कम आता। और ये मल्टीप्लिकेशन भी कुछ बच्चों का, डिवीज़न तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा ये एक सिंपल डिवीज़न जो है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन हो, थोड़ा सा मुश्किल हो तो वो नहीं कर सकते, ये भी बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए सबसे पहले तो ये सिंपल डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सारी आनी चाहिए। तो ये फिर भी चले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कैलकुलेटर मदद से हल कर सकते हैं, और इनको बहरहाल फिर भी आने चाहिए। और ये क्लियर बात है कि ये अक्सर बच्चे जो हैं उनको ये 4 चीज़ें भी नहीं आती, और फिर वो कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं, जिससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो ठीक कर लेते हैं। लेकिन कैलकुलेटर के बगैर ये चीज़ें कैसे करनी है, ये सारी हमें इसका पता होना चाहिए। तो इसके बाद जो दूसरे नंबर पर चीज़ है वो है यही कि जो हमारे इंटीजर्स हैं, यानी जो सही अदाद हैं, सही अदाद कौन से होते हैं, जिसमें इसको जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके सेट को, और इसमें अदाद होते हैं 0 है, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, सो ऑन। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है
मैथ के हवाले से वो यही है कि इसमें जो हमारे इंटीजर्स हैं इनको किस तरह से इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इनको जो है वो डिवाइड किस तरह से करना है, और इनको ऐड किस तरह से करना है, और इनको सब्ट्रैक्ट जो है वो किस तरह से करना है। तो ये चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पर इंटीजर्स के हवाले से इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इनको कैसे हमने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट किस तरह से करना है। यानी एक तो ये सिर्फ प्लस वाले की मैं बात नहीं कर रहा, तो प्लस वाले नहीं बल्कि जिनके साथ माइनस भी आ रहा हो, कुछ के साथ माइनस हो, कभी दोनों के साथ माइनस आ जाता है, कभी दोनों अदद जो हैं उनके साथ प्लस आ जाता है। तो ये जो अदाद होते हैं कभी एक के साथ माइनस होता है, एक के साथ प्लस होता है। तो इस तरह के जो अदाद हैं इनको हम इंटीजर्स या सही अदाद कहते हैं। तो इनको प्लस माइनस करने के हवाले से बहुत से बच्चे जो हैं वो इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि इनको हमने किस तरह से प्लस माइनस करना है। तो सबसे पहले तो जो इनकी डिवीज़न और जो इनकी मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी इनकी जो ज़रब और तक़सीम है सही अदाद की या इंटीजर्स की, ज़रब और तक़सीम वो कैसे करनी है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि किस तरह से ज़रब और तक़सीम। तो ज़रब और तक़सीम के लिए ये हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इंटीजर्स को किस तरह से इनको डिवाइड किस तरह से करना है और इनको मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, ये बहुत इजी काम है। इसके लिए हमें सिर्फ दो बातें याद रखनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास दो डिजिट हैं, मसलन एक -4 है और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, दूसरा जो है वो भी हमारे पास माइनस का ही है, एक नेगेटिव इंटीजर है, माइनस में है, मसलन -5। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20। इस तरह से अगर +4 और इस मल्टीप्लाई करेंगे इसको +5 के साथ तो ये भी प्लस 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 ही होता है, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी +20 है। अब अगर हमारे पास -4 हो और इसे हमने मल्टीप्लाई करना है +5 के साथ, -4 और +5, तो ये आंसर के साथ क्या आएगा, प्लस माइनस -4 5 ज़ारा 20। तो आंसर के साथ जो आएगा वो कौन सा साइन आएगा, माइनस का। तो इसलिए आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा। अब अगर प्लस जो है +4 है और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ, तो फिर भी आंसर के साथ -20 ही आएगा। तो अब यहाँ से ये जो मल्टीप्लिकेशन है इससे साफ पता चल रहा है कि जब दोनों डिजिट के साथ माइनस है तो आंसर के साथ क्या आ रहा है, प्लस। जब दोनों के साथ प्लस है तो फिर भी आंसर के साथ क्या आ रहा है, प्लस। जब दोनों के एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस है, इसमें ये कोई बात ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपने जो बड़ी रकम है उसके साथ अगर माइनस है तो फिर आंसर के साथ माइनस आएगा, अगर बड़ी के साथ प्लस है तो आंसर के साथ प्लस आएगा। ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि जब दोनों के साथ साइन मुख्तलिफ होंगे तो जवाब के साथ जो है वो माइनस ही आएगा। जब दोनों के साथ साइन एक जैसे होंगे, वो बेशक दोनों के साथ साइन प्लस ही क्यों ना हो या दोनों के साथ माइनस ही क्यों ना हो, तो जो आंसर है उसके साथ प्लस आएगा। तो इसी तरह से यही रूल जो है ये हमारी ये इंटीजर्स की जो डिवीज़न है उसमें भी यही रूल है कि मसलन अगर हमारे पास दो डिजिट हैं तो इनको हम डिवाइड करते हैं, मसलन -8 है और इसको हम डिवाइड करते हैं -4 के साथ, -8 डिवाइडेड बाई -4। तो -8 और -4 जो है ये डिवीज़न का और बटे का मतलब एक चीज़ ही होता है। तो इसलिए -8 अगर हम लिखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 4 के साथ, तो ये माइनस माइनस है, आप समझ लें कि कैंसिल हो जाएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका आंसर आएगा +20।
2। अब अगर हम दोनों के साथ प्लस है, ये +8 है और दूसरा भी इसको हमने डिवाइड करना है, वो भी +4 है, तो फिर भी ये +8 डिवाइडेड बाई +4, तो फिर भी इसका आंसर जो है +2 ही आएगा। इस तरह से अगर अब 8 के साथ तो माइनस है और इसको हमने डिवाइड करना है और 4 के साथ प्लस है। अब दोनों के साथ डिफरेंट साइन है। 4 के साथ जब प्लस है तो ये -8 डिवाइडेड बाई +4, जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस है माइनस होगा और इसका आंसर आएगा -2। इसी तरह अगर अब 8 के साथ प्लस है, +8 है और इसको डिवाइड करना है -4 के साथ, जब इसको -4 के साथ डिवाइड करेंगे तो +8 डिवाइडेड बाई -4, तो इसका भी आंसर आएगा -2। तो वहीं जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वहीं इसमें भी रूल यूज़ हो रहा है कि जब दोनों के साथ एक जैसे साइन हो, दोनों जो इंटीजर्स हैं उनके साथ एक जैसे हों, यानी दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, तो आंसर के साथ प्लस ही आएगा। इधर भी प्लस आ रहा है, इधर भी प्लस आ रहा है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी दोनों के साथ प्लस आता है, लेकिन जब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में एक जो डिजिट है उसके साथ प्लस हो और दूसरे के साथ माइनस हो, तो फिर जो आंसर है उसके साथ हमेशा माइनस ही आएगा। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि वो जब डिफरेंट साइन होते हैं तो बड़ी रकम का जो साइन है, जो बड़ा अदद है उसके साथ जो साइन होता है वो अक्सर लिख देते हैं, तो इससे फिर क्वेश्चन है गलत हो जाता है। तो ये ख़ास तौर पर ये जो साइन है बेटा ये बहुत ज़रूरी है। अब जब 9th-10th के क्वेश्चन आप लोग करते हैं, ख़ास तौर पर 10th का जो मैथ है, 10th के मैथ में इतने लंबे लंबे क्वेश्चन हैं कि अक्सर वाइट बोर्ड पर जब हम समझाने के शुरू करते हैं तो वाइट बोर्ड पर एक क्वेश्चन भी बाज़ का पूरा नहीं आता। तो ख़ास तौर पर अगर कुछ बच्चे जो हैं वो अगर 10th के मैथ से वाक़फ़ हैं, तो चैप्टर नंबर 4 के, जिसमें वो पार्शियल फ्रैक्शन है, ये जुज़वी कसर है, उसमें जब तब्दील करते हैं तो वो करते 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 इतना लंबा क्वेश्चन हो जाता है और टाइम लगता है, आधा घंटा एक क्वेश्चन करने में लग जाता है। तो इतना टाइम लगाने के बाद जब आपका ये साइन जो है वो गलत हो जाता है तो आपका पूरा जो आंसर है वो आपका गलत हो जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन करने का पता भी हो, हर स्टेप का पता हो, किस तरह से उनको सॉल्व करना है, कैसे करना है, लेकिन जब यहाँ से आप साइन उसके साथ किसी भी जगह पर साइन आपका गलत हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा या प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो पॉसिबल यही है कि आपका सारे का सारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा और आंसर आपका ठीक है नहीं आएगा। इसलिए इसमें ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में या ज़रब और तकसीम में, इसमें सिर्फ आपने ये एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जब दोनों अदाद के साथ एक जैसे साइन हो, एक जैसे साइन हों, यानी दोनों के साथ प्लस हों या दोनों के साथ माइनस, और ये रूल किसके लिए है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है और डिवीज़न के लिए भी। दोनों के साथ एक जैसे साइन हों तो जो आंसर है इसके साथ है प्लस की अलामत आएगी, प्लस की अलामत आएगी। और अगर एक अदद के साथ प्लस की अलामत हो और दूसरे अदद के साथ माइनस की अलामत हो, दूसरा अदद जो है उसके साथ माइनस की अलामत हो, तो फिर
आंसर के साथ माइनस की अलामत आएगी। तो ये बात मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के हवाले से आपने याद रखनी है और ये कोई मुश्किल नहीं है कि जब दोनों अदाद जो हैं उनके साथ प्लस आ रहा हो, बेशक मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, या दोनों के साथ माइनस आ रहा हो, तो आंसर के साथ प्लस ही आएगा, इधर भी डिवीज़न में भी और इस मल्टीप्लिकेशन में भी। लेकिन जब दोनों के साथ मुख्तलिफ अलामतें हों, मुख्तलिफ साइन हो, एक के साथ प्लस हो और एक के साथ माइनस हो, तो आंसर के साथ हमेशा माइनस का साइन या माइनस की अलामत आएगी। अब ये तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो इंटीजर्स हैं उनको किस तरह से करना है और उन आंसर के साथ साइन क्या आएगा, वो तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। अक्सर बच्चे जो हैं ये अब जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, वहाँ पर जब इंटीजर्स को प्लस किया जाता है या माइनस किया जाता है, तो उस वक़्त जब उनके साथ साइन एक जैसे हों तो फिर क्या करना है, जब इनके साइन डिफरेंट हों तो फिर क्या करना है, क्या इनको प्लस करना है या इनको माइनस करना है। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि जब एक जैसे साइन हो, जब डिफरेंट साइन हो, तो आंसर के साथ जो है वो फिर पहले तो ये देखना होता है कि इनको हमने प्लस करना है या इनको माइनस करना है, और इसके बाद हमने ये दूसरी बात ये देखनी है कि इनके साथ जो आंसर आएगा, आंसर के साथ कौन सा साइन आएगा, आंसर के साथ प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। तो इसको याद रखने के लिए हमारे साथ आपने याद रखने का एक अच्छा तरीका ये है कि आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर को हमने किसी के पैसे हमने लेने हैं या पैसे हमारे पास मौजूद हैं, या हमने किसी से लेने हैं, पैसे हमारे पास मौजूद हों या लेने हों, तो वो प्लस होते हैं। लेकिन अगर हमने किसी को पैसे देने हों या किसी का हमने उधार देना हो, तो वो माइनस होते हैं। तो इनके लिए माइनस की अलामत इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये बात आपने याद रखनी है, और फिर ये आपके लिए इनके साथ आंसर के साथ कौन सा साइन आएगा, इनको प्लस करना है या इनको माइनस करना है, ये बात आपके लिए फिर कोई मुश्किल नहीं रहेगी। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो हैं वो 5 रुपये हैं, 5 रुपये मेरे पास मौजूद हैं, और किसी और शख्स से 10 रुपये जो है वो मुझे मिल जाते हैं, तो वो 10 मैंने लेने थे या 10 मेरे पास और आ जाते हैं, तो वही प्लस के होंगे, क्योंकि जो पास मौजूद हों या किसी ने कोई आपको दे या आपने किसी से लेने हों, वो भी प्लस होंगे। ये पहले मेरे पास मौजूद थे, ये जो मौजूद हों वो भी प्लस होते हैं, और जो मैंने किसी से लेने हों तो फिर वो भी प्लस ही होते हैं। तो इस तरह से टोटल जो हैं वो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 15 रुपीज़, 15 रुपये हो जाएंगे। इस तरह से अगर मैंने किसी को 5 रुपये देने थे, जब किसी को देने हो पैसे तो वो किस में आता है, उसके लिए हम नेगेटिव साइन इस्तेमाल करते हैं। 5 रुपये किसी को देने थे और फिर मैंने उससे कोई और चीज़ उधार ली और मैंने उसको 10 रुपये और देने हैं। एक दुकानदार के मैंने पहले 5 रुपये देने थे और इसके बाद मैंने उससे कोई और चीज़ जब उधार ली तो मैंने वो 10 रुपये की थी, तो अब मैंने उसके कितने पैसे देने हैं, 15 रुपये।
तो चूँकि वे मैंने देने हैं इसलिए वो हमारे कितने हो जाएंगे, -15 रुपये। अब ये है कि मैंने किसी दुकानदार से -5 रुपये जो है वो उसका उधार मैंने देना था, तो वो क्या होगा, -5, क्योंकि ये पैसे मैंने देने थे। जब मैं पैसे देने थे तो -5 था, और इसके बाद मैंने किसी और शख्स है उससे मैंने 10 रुपये लेने थे। जब मैंने उसे 10 रुपये लेने थे तो इसका मतलब है एक दुकानदार के मैंने 5 रुपये देने थे, तो जब देने होंगे तो फिर नेगेटिव का साइन आएगा, जब किसी से लेने हो तो फिर उसके साथ प्लस का साइन आएगा। तो मैंने जब उससे लेने थे तो वो मेरे पास थे 10 रुपये थे, तो वो मुझे जब वापस मिले, तो जब लेने हों या मेरे पास आ गए हों तो वो उसके साथ साइन कौन सा आएगा, प्लस का। तो इसलिए ये अब ये मैंने उसको दे दिए, और ये जो 10 थे मेरे पास आए, इसमें से 10 में से -5 जो है वो मैंने दुकानदार को दे दिए, और बाकी मेरे पास बच जाएंगे, मेरे पास 5 रुपये बचेंगे। इसलिए ये जो 5 होंगे इसके साथ प्लस का साइन आएगा। इस तरह से अगर मेरे पास पहले जो हैं वो 5 रुपये मौजूद थे, मेरे पास 5 रुपये मौजूद थे, जब 5 रुपये मौजूद थे तो इसके लिए जब किसी कोई चीज़ मौजूद हो या किसी से लेनी हो तो उसके लिए मैंने क्या बताया कि उसके लिए प्लस का साइन इस्तेमाल करना। अब 5 रुपये मेरे पास मौजूद थे, और फिर मैंने किसी एक दुकानदार के 10 रुपये देने थे। जब मैंने उसके 10 रुपये देने थे तो वो क्या आएगा, -10 आएगा। जब -10 आएगा, अब वो 5 रुपये ये तो मैंने देने थे उस दुकानदार के 10 रुपये, 5 रुपये मेरे पास मौजूद थे, ये 5 रुपये मैंने उसे जाकर दे दिए, तो अभी भी मैंने उससे 5 रुपये देने हैं। तो जब 5 रुपये मैंने उसको देने हैं तो इन दोनों का जब फ़र्क हम मालूम करेंगे तो वो क्या आएगा, -5। तो इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो फिर ये आपको कभी भी ये नहीं भूलेंगे। अदरवाइज़ अक्सर बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जब हमारे पास मौजूद हों उसके लिए, या हमने किसी से पैसे लेने हों तो उसके लिए प्लस का साइन होता है, और जब हमने किसी को पैसे देने हों तो उसके लिए हम माइनस का साइन करते हैं। जब हमारे पास पैसे मौजूद थे 5 रुपये, 10 रुपये हमने और किसी से लिए, उसने हमारा उधार देना था, जब उसने हमें दिए, जो पैसे दिए जाएंगे वो भी प्लस में आएंगे, तो इस तरह टोटल जो है हमारे पास 15 हो जाएंगे, और जो पैसे हमारे पास मौजूद हों वो प्लस में होते हैं, ये +15 आएगा। इसके बाद अगर मैंने किसी को 5 रुपये एक दुकानदार को देने थे, अब मैं गया तो जब देने थे तो फिर ये किसका साइन आता है, माइनस का। अब मैं दुकान पे दोबारा गया और मैंने उससे 10 रुपये की कोई और चीज़ ले ली। जब उससे 10 रुपये की और चीज़ ले ली तो मुझे अब उसे कितने पैसे देने थे, 15 रुपये, और ये 15 रुपये जो हैं वो मैंने चूँकि देने हैं इसलिए इनके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब मैंने एक दुकानदार है उससे कोई 5 रुपये देने थे, जब मैंने उसके 5 रुपये देने थे तो इसके 5 के साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस का। और एक शख्स था उसने मेरे 10 रुपये देने थे, जब उसने मुझे 10 रुपये देने थे तो इसके साथ प्लस साइन कौन सा आएगा, 10 का। तो इन 10 में से ये 5 जो मैंने देने थे ये मैं उसको दे दूंगा जिसको मैंने देने थे, और बाकी जो मेरे पास बच जाएंगे, मेरे पास बचेंगे, और जो पास बचेंगे उनके लिए कौन सा साइन इस्तेमाल होगा, प्लस का। लिहाजा +5 जो है वो मेरे पास, इसका आंसर क्या आएगा, +5। अब मेरे पास +5 यानी 5 रुपये मौजूद थे। जब 5 रुपये मौजूद थे मैं दुकान पर गया तो मैंने उसके दुकानदार के से जो पैसे उसके मैंने देने थे, या उसका मैंने उधार लिया हुआ था, या उससे मैंने कोई चीज़ ली, जब मैंने उससे चीज़ ली तो मैंने उसके 10 रुपये देने थे, इसलिए इन 10 के साथ क्या आएगा, माइनस। अब मैं ये 5 तो उसे दे देता हूँ, अब 5 और मुझे उसे देने हैं, क्योंकि मेरे पास 5 थे, 10 के मैंने उससे चीज़ ली, और 10 में से 5 मैंने उसे दे दिए, 5 अभी मैंने उसे और देने हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, -5, क्योंकि जो देना भी हो उसके साथ माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो ये अगर आप इस तरह से याद रखेंगे तो ये फिर बेटा आपको नहीं भूलते। ये दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि ये प्लस प्लस जो है ये प्लस होता है, प्लस 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 होता है, और आंसर के साथ
भी करते भी प्लस है और आंसर के साथ जो साइन आता है वो भी प्लस का आता है। इस तरह जब दोनों के साथ माइनस हो तो जो आंसर है उसको करते दोनों को प्लस हैं, और जो आंसर के साथ होता है वो साइन कौन सा आता है, माइनस का। जब एक के साथ प्लस हो तो एक के साथ माइनस हो तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से थोड़ा सा डिफरेंट है, कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की तरह ये नहीं है बल्कि उससे डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये नहीं करना कि हमने कि आंसर के साथ हमने हमेशा जिस तरह उसमें माइनस ही डालना है, बल्कि यहाँ से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो है इसका फ़र्क जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न से एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फ़र्क यहीं से शुरू होता है। ये ख़ास फ़र्क है कि उसमें जब मुख्तलिफ़ साइन हो उनमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में तो आंसर के साथ माइनस ही आता है, दूसरा साइन नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर हमने करना तो माइनस है, दोनों डिजिट्स को करना माइनस है, यानी प्लस माइनस माइनस जैसे वो कहते हैं, करना दोनों को माइनस है, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़े डिजिट के साथ होगा, बड़े नंबर के साथ होगा। अब इन दोनों में मुख्तलिफ़ साइन है तो करना क्या, हमने माइनस करना है, माइनस किया और साथ साइन कौन सा आएगा, बड़े डिजिट का। इस तरह से जब ये नीचे वाले भी अब बड़े के साथ माइनस है और छोटे के साथ प्लस है, तो इनको भी जब दोनों के डिफरेंट साइन हो तो फिर भी इनको करना माइनस ही है, लेकिन जो साइन है वो बड़े डिजिट का आएगा। तो ये अगर थोड़ा सा मैं नीचे इसको एक कॉलम की सूरत में ये बात जहन में रखूं कि ये पहला नंबर और यहाँ पर दूसरा नंबर या दूसरा हिंदसा, पहला हिंदसा दूसरा हिंदसा, अब इनके लिए अमल क्या करना है, इनको हमने माइनस करना है या प्लस करना है। तो ये अमल क्या करना है, और इसके बाद जो साइन है, अलामत आंसर के साथ कौन सी आएगी, आंसर की अलामत। तो ये नीचे एक छोटा सा कॉलम हम बना लेते हैं। तो पहला हिस्सा जो है वो अगर हमारे पास है प्लस का है, दूसरा हिस्सा भी प्लस का है, तो अमल हमने क्या करना है, इनको प्लस करना है, यानी ऐड करना है या जमा करना है। क्या करना है, जमा करना है। और आंसर के साथ जो साइन है वो कौन सा आएगा, प्लस का। इसके बाद एक जो है वो नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, एक माइनस में है, दूसरा भी माइनस में है, तो फिर भी हमने दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है, लेकिन आंसर के साथ है जो साइन है वो माइनस का आएगा। किसका आएगा, माइनस का। अब अगर एक हिस्से के साथ प्लस हो, दूसरे के साथ माइनस हो, एक हिस्से के साथ प्लस और दूसरे के साथ माइनस, यानी डिफरेंट साइन हो, तो डिफरेंट साइन के लिए हमने हमेशा इनको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी नफ़ी करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। और जो अलामत है आंसर के साथ कौन सी अलामत आएगी, बड़े डिजिट वाले, बड़े हिंदसे वाली अलामत जो है वो है। अगर बड़ा हिंदसा जो है वो प्लस का होगा तो आंसर के साथ प्लस आ जाएगा, बड़ा हिंदसा जो है वो माइनस का होगा तो आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। तो ये छोटी सी बातें थी। इसके अलावा ये जब हम बाज़ बात करते हैं कि ये मिसाल के तौर पर -5 है और यहाँ पर माइनस आ रहा है और इसके अंदर लिखा हुआ है -6, चले कर ले, तो इसका आंसर क्या बनेगा। तो इसमें बेसिकली ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए -5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये दूसरे लफ्ज़ों में जैसे हम कहते हैं कि जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये जो अंदर वाले जितने भी डिजिट्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। जब साइन चेंज हो जाते हैं तो जो माइनस है वह प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस था इसलिए ये प्लस हो गया। और बेसिकली ये क्या होता है कि ये माइनस और माइनस जो हैं आपस में यूँ कह लें कि ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और माइनस जब मल्टीप्लाई माइनस के साथ होता है तो उसका आंसर क्या आता है, प्लस। तो इस तरह से एक ये भी बाज़ का ब्रैकेट में कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती है। बाकी ये जो टेबल है ये चीज़ें जो है अगर आप अच्छी तरह से याद कर लें
तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सहूलत मिलेगी, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर ये आपको नहीं आएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा इम्कान होता है कि आप अपना क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। बाज़ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हम कैलकुलेटर से कर लें, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ये भी हो जाती हैं कैलकुलेटर से, लेकिन सम टाइम वो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में ये लिखे होते हैं साइन के, कैलकुलेटर से सॉल्व करना एक तो मुश्किल होता है, लेकिन अगर हो भी जाए कैलकुलेटर से तो इसमें फिर ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें कैलकुलेटर यूज़ करते रहेंगे तो इम्तिहान में बाज़ का टाइम जो है वो कम बचता है। और बाज़ का तो चूँकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो जब हम कैलकुलेटर पर रिलाई करते हैं तो कैलकुलेटर हमें बाज़ का हम सही तरह से वहाँ पर जो डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उनको डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो हमें आंसर गलत भी दे सकता है। इसलिए बेहतर यही होता है कि हमारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। जी बेटा, ये मैंने अभी आपको जो इंटीजर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में बताया है, तो ये काइंडली ये ज़रूर याद कर लें, इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें, तो आपके क्वेश्चन जो है गलत होने के बहुत कम इम्कान होंगे। तो बाकी इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अब वीडियो ज़्यादा लेंथी होती जा रही है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।